गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। तो इसके अंदर देखो बच्चों, हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व तो ये पढ़ेंगे इसके अंदर सेकंड लेसन के अंदर। तो इसमें देखो अपने पास इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी। तो सीधी सी बात है, रेड को क्या कर रहा है, ब्लू। तो क्या है, बेस। तो बेस अपने पास 7 से ऊपर वैल्यू होती है, तो इसके अंदर वैल्यू चेक करो तो ये कितनी होगी, डी यानी 10 होगी। दिस सॉल्यूशन रिएक्ट विद दी, ये दे रखा है क्रेस्ट एग, ये दे रखा है क्रेस्ट एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न दी लाइक लाइम वाटर मिल्की दी सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमने इसके अंदर बतानी, क्योंकि क्लोरीन गैस से रिलेटेड है ये। तो इसके अंदर ये आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml। 10 ml का कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है किससे, 8 से। गिवन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, तो सीधी सी बात ये कहता है, इफ़ दी 20 ml ले लें, सॉल्यूशन ले लें, तो वो कित सॉल्यूशन ऑफ सेम NaOH, ये सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो अमाउंट ऑफ HCl, तो कितना HCl चाहिएगा। सीधी सी बात है, पहले 10 के लिए कितना था, 8, और 20 के लिए कितना चाहिए, 16 ml। तो ये हो जाएगा। विच ऑफ दी वन ऑफ फॉलोइंग टाइप मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटिंग द इंजेक्शन, तो ये क्या होगा, एंटासिड यूज किया जाता है। राइट दी रोड द इक्वेशन फॉर द बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो इसके अंदर बच्चों एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपने, ये रिएक्शन दे रखी है, तो ये रिएक्शन देखो बैलेंस करनी है। राइट दी wrote the equation for the balance equation for the reaction taking place। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक ग्रेन्यूल्स, ये दे रखा है। तो ये सारी इक्वेशन इसके अंदर दे रखी हैं बच्चों। तो पहली इक्वेशन है जिंक ग्रेन्यूल, जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो ये क्या बनेगा, सीधी सी बात है, एसिड है जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्शन को मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये इसको बैलेंस कर देंगे। मैग्नीशियम कितना अपने पास 1 है, इधर भी 1 है, तो क्लोरीन कितने थे इधर, इसमें HCl, क्लोरीन क्या बन गया 2, तो और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो आगे 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस। इस तरीके से इक्वेशन हमने क्या करनी है, बैलेंस। एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो बच्चों इसको हम बैलेंस कर देंगे। Al2 कितना है 2, तो यहाँ 2 लगाओ, ये 2 लग गया। ऐसे ही जब हम इसको, ये कितने हो जाएंगे, सल्फर कितने हो गए 3 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 12 हो गए, तो इसको बैलेंस करोगे तो सल्फर आगे 3 लगाना पड़ेगा, सल्फर बैलेंस हो जाएगा। ऐसे आयरन हाइड्रोक्लोरिक के साथ एसिड करेगा तो FeCl2 प्लस में H2। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन दी हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड बाय एज ए एसिड, तो डिस्क्राइब द एक्टिविटी ऑफ प्रूव इट। तो ये कहता है कि जो एल्कोहल है और ग्लूकोज है, उनमें हाइड्रोजन तो होता है, बट वो एसिड की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, तो इसको हमने प्रूव करना है। तो टेक 100 ml बीकर लेंगे, टेक 100 ml बीकर, कीप ए कॉर्क इट 2 नेल्स फिक्स। 100 ml का बीकर ले लिया, इसके अंदर कॉर्क के साथ 2 हमने क्या लगा दी, पिन लगा दी, और कनेक्टेड टू द नेल 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। उसके अंदर बल्ब लगा दिया हमने, जैसा फिगर के अंदर दिखा रखा है, ये बल्ब है, ये 6 वोल्ट की बैटरी होगी बच्चों, इधर से ये कनेक्ट कर दिया, स्विच है। अब क्या करो, नाव ए पोर सम इथेनॉल टू द बीकर, इस इथेनॉल डालो इसके अंदर, और जो इसके अंदर क्या हो जाए, डिप हो जाए, ये नेल्स क्या हो जाए, डिप हो जाए। तो स्विच ऑन द करंट, स्विच ऑन करो। दी बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब क्या नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट, ग्लूकोज के साथ यही एक्सपेरिमेंट क्या करो, हम रिपीट करेंगे। ए बल्ब डज नॉट ग्लो, दी इथेनॉल और ग्लूकोज डो नॉट डिसोशिएट, क्योंकि ये डिसोशिएट होके ना H+ आयन नहीं देते हैं। H+ आयन नहीं देंगे तो इसका मतलब ये क्या नहीं होंगे, एसिड की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। Why does not distilled water conduct electricity whereas the rain water does। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर करता है। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर वो क्या होता है, प्योर होता है। इसमें इट मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री आयंस नहीं होते। तो डिस्टिल्ड वाटर प्योर
of water do not contain the any ions, but rainwater contain the impurity in which contain ions. तो hence distilled water conduct electricity और whereas rainwater water does। तो ये हम इसके अंदर बता सकते हैं। तो डिस्टिल वाटर नहीं करेगा जबकि रेन वाटर इसके अंदर। वाई डू एसिड नोट शो द एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो ये कहता है कि वाटर के एब्सेंस में ये एसिडिक बिहेवियर को क्या हो जाता है, यानी जो एसिड है वो क्या नहीं करता, नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ, अगर वाटर के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। तो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डू नॉट डिसोशिएट टू गिव द हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी ई और टेस्ट द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो द पीएच वैल्यू 4, 1, 11, 7, 9 रेस्पेक्टली इन द सॉल्यूशन। तो ये हमने बताना है न्यूट्रल, वीकली एसिड और ये स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन। तो अरेंज द पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसके अंदर इसको करेंगे। तो ये देखो बच्चों अपने पास ये दे रखा है सॉल्यूशन, पीएच कितनी होगी, ये सॉल्यूशन हो गया ए बी सी डी ई एफ, ये तो बताना है। तो न्यूट्रल ऑफ दी सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें लिख दी। अगर 4 है तो भाई वीकली एसिड हो गया, 1 है तो स्ट्रॉन्गली एसिड हो गया, सी इसकी कितनी थी 11 स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, न्यूट्रल और ये दे दिया। तो इसको पीएच वैल्यू को हम किस ऑर्डर में लिख देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम लिखेंगे। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो क्योंकि ये बेस है 11, फिर 9, 7 और ये 4 और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर देखो इक्वल लेंथ ऑफ द मैग्नीशियम रिबन टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर ऐड कर देंगे ट्यूब ए के अंदर, और दूसरे में क्या किया हमने एसिटिक एसिड ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब बी। तो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टेकन बोथ एसिड आर सेम। तो कंसंट्रेशन क्या लेंगे, सेम लेंगे। इन विच द टेस्ट विल बी दी फिजिंग अकर द मोर विगोरसली एंड वाई। तो ये बताना है इसके अंदर फिजिंग विल अकर मोर विगोरसली इन टेस्ट ट्यूब ए हैविंग ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपेयर टू द टेस्ट ट्यूब बी, क्योंकि इसके अंदर क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, और जबकि बी वाले में क्या है एसिटिक एसिड है, ये क्या होता है वीक होता है। तो ये हमने इसके अंदर आगे बता दिया है HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड और CH3 इज ए वीक एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज मोर इन टेस्ट ट्यूब ए देन द टेस्ट ट्यूब बी। तो ये बताना है। फ्रेश मिल्क हैज़ द पीएच वैल्यू, जो बिल्कुल शुद्ध दूध होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 6 होती है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इट्स इनटू कर्ड्स। तो देखो बच्चों जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। उसकी क्या होता है जब उसकी पीएच वैल्यू चेंज होगी तो क्या बन जाता है उसका दही बनता है। तो इसके अंदर देखो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ऑफ द पीएच विल डिक्रीज और इट टर्न टू द कर्ड। तो ये हमने बताना है क्योंकि जैसे पीएच वैल्यू क्या होगी कम होगी, तो पीएच वैल्यू कम होगी तो किस दूध के अंदर क्या होता है एसिडिक लैक्टिक एसिड होता है, जिससे क्या हो जाता है दही बन जाता है। ए मिल्कमैन ऐड दी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन टू फ्रेश मिल्क। तो बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है क्यों, तो ये बताना है। इसके अंदर देखो 2 पॉइंट दे रखे ए एंड बी। तो वाई डज दी शिफ्ट टू दी पीएच फ्रेश मिल्क फ्रॉम दी 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। तो वाई डज दी मिल्क ऑफ द लॉन्ग टाइम सेट टू दी कर्ड। तो एक तो ये बताना है उसकी पीएच वैल्यू है वो क्या रहे अल्कलाइन मीडियम में, स्लाइटली क्या रहे जैसे 6 रहेगी तो अल्कलाइन रहेगा, और या फिर लॉन्ग टाइम से उसको यानी जमने से बचाने के लिए। तो पॉइंट ए के अंदर देखो ए मिल्कमैन ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा शिफ्ट टू पीएच फ्रेश मिल्क ड्यू टू द स्लाइटली अल्कलाइन बिकॉज द अल्कलाइन मीडियम फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड प्रिवेंटेड एंड द मिल्क डज नॉट स्पॉइल रेडली। तो देखो बच्चों जब बेकिंग सोडा इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में मिला दिया जाएगा तो वो अल्कलाइन मीडियम का होता है, तो उससे दूध जल्दी क्या नहीं होता है वो यानी दूध को ख़राब होने से क्या करता है वो जल्दी बचाता है, यानी पीएच वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी। और मिल्क विल दी टेक ए लॉन्ग टाइम सेट कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कर्डिंग रिएक्ट विद द बेकिंग सोडा गेट द न्यूट्रलाइज। क्योंकि ये जो क्या कर देता है बच्चों अगर बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो उसको न्यूट्रल कर देता है। लैक्टिक एसिड होता है जो क्या करता है लैक्टिक एसिड के कारण दूध से दही बनता है, तो उसको क्या कर देता है न्यूट्रल कर देता है, जिससे उसमें दही नहीं जमता, तो काफ़ी समय तक क्या रहता है वो ठीक रहता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो मॉइस्चर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विद द मॉइस्चर टू फॉर्म द हार्ड मास बनाएगा, कॉल्ड द जिप्सम। जैसे बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या फॉर्मूला होता है, कॉपर सल्फेट यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस में हाफ अगर मॉइस्चर और लेगा तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस में 2H2 यानी जिप्सम बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो ए रिएक्शन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो HCl रिएक्ट विद बेस सोडियम क्लोराइड और वाटर, और HCl रिएक्ट विद KOH, ये बेस लेंगे तो ये दोनों ही क्या हैं, दोनों एसिड हैं, और ये एसिड हो गया HCl और NaOH बेस, और ये बेस तो KCl और क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये हमने इसके अंदर बताना है।